नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, ये जो बेहद कीमती, बहुमूल्य और शरीर तथा मन दोनों के लिए असाधारण रूप से फायदेमंद जानकारी हम आज के इस पूरे वीडियो के जरिए आपको समझाने और विस्तार से बताने वाले हैं। इसे किसी साधारण घरेलू देसी नुस्खे की तरह हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम और रोजमर्रा वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत असरदार, बहुत पुरानी और पीढ़ियों से लगातार परखी हुई एक ऐसी विशेष परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारी भारतीय आयुर्वेदिक संस्कृति की गहराई में, उसकी मूल जड़ों में बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है। ये विशिष्ट ज्ञान और ये पूरा तरीका हमारे देश की एक अत्यंत सम्मानित, प्रामाणिक और अनगिनत बार परखी हुई आयुर्वेदिक पुस्तक अष्टांग हृदय में बहुत विस्तार से लिखा हुआ मिलता है, जिसे आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय, सबसे मजबूत और समय के कसौटी पर खरे उतरे हुए ग्रंथों में गिना जाता है। ये वही अमर और बेहद प्रतिष्ठित आयुर्वेद ग्रंथ है जिसे हजारों और हजारों वर्ष पहले हमारे देश के महान तपस्वियों, आर्षि मुनियों, योगियों और अनुभवी विद्वानों ने अपनी पूरी जिंदगी की कठिन तपस्या, लंबी साधना, गहरी समझ, प्रकृति के अवलोकन और निरंतर अनुभवों के आधार पर स्वयं लिखा था। आज भी दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में और अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स में इस महान ग्रंथ में लिखी हर एक पंक्ति, हर एक सूत्र, हर एक नियम और हर एक उपाय को बहुत ज्यादा भरोसे और सम्मान के साथ अपनाया जाता है, क्योंकि ये ज्ञान समय के साथ और ज्यादा मजबूत साबित हुआ है और इसके परिणाम आज भी इतने ही शक्तिशाली दिखाई देते हैं जितने हजारों साल पहले दिखाई देते थे। इसी आदरणीय और विश्वसनीय ग्रंथ के एक छोटे से लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अंश के आधार पर हम आज आपको ये बहुत खास जानकारी दे रहे हैं कि यदि कोई भी इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, चाहे वो कम उम्र का हो या अधिक उम्र का, चाहे वो बिल्कुल स्वस्थ हो या किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा हो, वो यदि सप्ताह में केवल 2 दिन, वो भी सुबह सुबह जब पेट बिल्कुल खाली हो और रात का खाना पूरी तरह पच चुका हो, उस समय लहसुन की सिर्फ 1 कली या अधिक से अधिक 2 कलियां सही आयुर्वेदिक तरीके और नियमों के अनुसार ग्रहण करता है, तो उसके शरीर के भीतर धीरे धीरे बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं और उसका पूरा शरीर, साथ ही उसका मन भी बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि यही लहसुन किसी व्यक्ति द्वारा बिना जानकारी के, बिना अपने शरीर की प्रकृति समझे हुए और बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन के रोजाना सेवन किया जाए या लगातार सप्ताह के 7 दिन बिना रुके खाया जाए, तो यही लहसुन धीरे धीरे लाभ के बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है। कई बार यह नुकसान इतने धीमे और इतने छुपे हुए तरीके से बढ़ते हैं कि व्यक्ति को इसका एहसास भी नहीं हो पाता और वो महीनों या कई बार वर्षों तक किसी न किसी बीमारी से लड़ता रहता है और समझ ही नहीं पाता कि असली समस्या किस वजह से पैदा हो रही है। आजकल ये एक बहुत ही आम आदत बन चुकी है कि लोग इंटरनेट या यूट्यूब पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देखते हैं और उसी क्षण उस नुस्खे को अपने ऊपर लागू करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई वीडियो लहसुन के फायदे बताता है, बहुत से लोग उसी दिन से सुबह सुबह खाली पेट 1 कली लहसुन कच्चा चबाना शुरू कर देते हैं या फिर उसे हल्के गुनगुने पानी के साथ सीधे निगल लेते हैं। वे ऐसा सप्ताह के सभी 7 दिन करते रहते हैं और यही तरीका धीरे धीरे उनके शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि कोई भी औषधि यदि गलत समय पर ली जाए, गलत मात्रा में ली जाए या उस व्यक्ति के शरीर की प्रकृति उसके अनुकूल ना हो, तो वह दवा भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस पूरे वीडियो का असली उद्देश्य आपको आयुर्वेद के नजरिए से ये बहुत साफ और बिल्कुल आसान भाषा में समझाना है कि लहसुन का सेवन कब करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए, किस तरह के लोगों को करना चाहिए और इसकी सही विधि क्या होनी चाहिए, ताकि इसे खाने से लाभ मिले, नुकसान नहीं। हर इंसान की शारीरिक प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। किसी का शरीर वात प्रकृति वाला होता है, किसी का पित्त प्रकृति वाला होता है और किसी का कफ प्रकृति वाला होता है, और इन तीनों ही प्रकार की प्रकृतियों के लिए लहसुन का सेवन करने के नियम और तरीकों में अंतर होता है। इसीलिए गलत तरीका अपनाने से लाभ की जगह दिक्कत हो सकती है। अगर आपके घर में कोई पुरुष या महिला लंबे
समय से कमजोरी महसूस कर रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे अंदर से ऊर्जा की कमी महसूस होती हो, जिसका स्टैमिना धीरे धीरे कम हो रहा हो और वो हमेशा थका हुआ महसूस करता हो, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत खास, बहुत उपयोगी और जरूरी साबित हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की चर्बी बहुत बढ़ गई हो, जिसे आयुर्वेद में उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या कहा जाता है, या उसके दिल की नसों में रुकावट बन गई हो, जिसे देवनागरी इंग्लिश में ब्लॉकेज इन आर्टरीज कहा जाता है, या फिर उसके घुटनों में लगातार दर्द बना रहता हो, हाथ पांव हमेशा जकड़ते हो, शरीर में सुन्नपन रहता हो, पीठ दर्द हमेशा परेशान करता हो, या फिर किसी को गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी पुरानी बीमारी लंबे समय से हो, तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये वीडियो किसी अमूल्य दवा की तरह बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी को कई वर्षों से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो और वो लगातार दवा लेने के बावजूद भी राहत महसूस नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए भी ये एक बेहद सरल लेकिन बहुत प्रभावी घरेलू उपाय साबित हो सकता है। इसी कारण मैं आपसे पूरे सम्मान और दिल से एक छोटा सा अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी सेकंड तक ध्यान से देखें, क्योंकि इस विषय की एक भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई तो आप पूरे लाभ से वंचित रह जाएंगे। अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी नया, उपयोगी या हेल्पफुल जानकारी मिले तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। पैसा हमें लाइक से नहीं मिलता, लेकिन आपका लाइक हमें एक नई ऊर्जा, एक नया मोटिवेशन और अगली बार और भी अच्छा वीडियो बनाने की ताकत देता है। साथ ही जीत साधना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में जो घंटी का आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन चुन लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर आए और आप कोई भी जरूरी वीडियो मिस ना करें। देखिए, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अपनी मजबूत स्थिति में होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके जीवन में संपत्ति का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। धन हो, वैभव हो, सौभाग्य हो, सब किसी न किसी रूप में उसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं, मानो किस्मत हर मोड़ पर हाथ पकड़कर आगे बढ़ाती हो। वहीं जिन लोगों के जीवन में बुध ग्रह संतुलित रहता है, उनकी बुद्धि, वाणी और निर्णय क्षमता इतनी सटीक होती है कि व्यापार हो या नौकरी, कोई भी काम रुकता नहीं। उनके कार्यों में अड़चने बहुत काम आती हैं और राहें अपने आप साफ होती चली जाती हैं। अब हर किसी की कुंडली में ग्रह अपना पूरा साथ दे पाएं ये जरूरी नहीं होता। कई बार इंसान मेहनत भी करता है, सही दिशा में चलता भी है, फिर भी नजर न आने वाली परेशानियां सामने आ जाती हैं। काम बस बनते बनते रुक जाता है। कभी अंतिम क्षण में कोई दिक्कत खड़ी हो जाती है, तो कभी ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति काम बिगाड़ रही है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नई शुरुआत करने के समय ही डर जाते हैं कि कहीं फिर से वही रुकावट ना आ जाए, कहीं फिर से सब गड़बड़ ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात, शत्रु जीवन में कोई एक हो या कई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजर हमेशा आपकी प्रगति पर होती है, कभी ईर्ष्या के कारण, कभी लालच में, कभी सिर्फ आपका नुकसान देखने की इच्छा से। कुछ लोग तंत्र मंत्र, नजर, ईर्ष्या या नकारात्मक ऊर्जा का भी सहारा ले लेते हैं ताकि आपका रास्ता रुक जाए। तो आज जो उपाय बताया जा रहा है वो सिर्फ आपका काम बनवाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके जीवन से ऐसे हर शत्रु को दूर करने के लिए भी है। ये उपाय बेहद सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। इसे करने में समय भी नहीं लगता और न ही कोई बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। सिर्फ थोड़ी श्रद्धा, विश्वास और मन की शांति, बस इतना काफी है। तो अब सुनिए आपको करना क्या है। जब भी आप अपने घर से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलें, चाहे व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, कोई नया सौदा करने के लिए, कोई इंटरव्यू हो, कोई मुलाकात हो या कोई बड़ा फैसला, बस उससे पहले ये छोटा सा प्रयोग कर लीजिए। सबसे पहले आपको 2 साबुत हरी इलायची लेनी है। ध्यान रहे, इलायची टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी और पूर्ण होनी चाहिए। चाहे बाद में आप उसे तोड़ें या चबाएं, पर शुरुआत में वो साबुत होनी चाहिए। अब इन 2 इलायचियों को आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लीजिए। हथेली में रखते समय मन पूरी तरह शांत रखें, जितनी सकारात्मक ऊर्जा हो सके उसे महसूस करें। अब अपनी मुट्ठी बंद कर लें। जैसे ही मुट्ठी बंद करें, बस 3 बार श्री श्री का उच्चारण करें। आवाज धीरे हो या तेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन से होना चाहिए। इस समय आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनका स्वरूप अपने मन में लाएं, शांत, करुणामय, संरक्षक। 3 बार श्री श्री बोलने के बाद आप मुट्ठी खोल दें। हथेली खोलते ही हल्की सी शांति महसूस होगी। अब माँ लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आप उन इलायचियों के दाने मुंह में डाल लें। सिर्फ दाने खाने हैं, छिलके नहीं। दानों को मुंह में रखते हुए आप मन ही मन भगवान से कहें कि हे विष्णु भगवान, मेरे जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी शत्रु हैं जो मेरे रास्ते में अड़चन बनते हैं, उन सभी से मुझे संरक्षित कीजिए। मेरे हर कार्य को सफल बनाइए।
मेरे जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, मेरे कामों में कोई रुकावट, कोई विघ्न, कोई बाधा ना आए। बस इतना कहते हुए आप इलायची को चबा लें। ये काम मुश्किल नहीं है, ना ही समय लेने वाला, और इसके तुरंत बाद आप अपने काम के लिए निकल सकते हैं। चाहे व्यापार हो, मीटिंग हो, खरीदारी हो, यात्रा हो या कोई बड़े निर्णय का समय हो। जो लोग इस उपाय को नियमित रूप से करते हैं वे महसूस करते हैं कि उनके रास्ते पहले से कहीं ज्यादा सुगम होने लगे हैं। जो काम अक्सर रुक जाते थे अब आसानी से बनने लगते हैं। जहां पहले बार बार परेशानी आती थी अब वही काम सहजता से पूरा हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ते से बाधाएं हटा दे रही हो, और जो शत्रु नजर लगाते थे, टांग अड़ाते थे या किसी तरह आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनकी शक्ति आपके ऊपर असर ही नहीं कर पाती। ये उपाय सरल है, घरेलू है और किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। ना किसी विशेष पूजा की जरूरत है, ना किसी बड़े आयोजन की। बस मन में विश्वास चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण भाव। और जब आप इसे करेंगे आप खुद अंतर महसूस करेंगे कि किस तरह आपकी ऊर्जा बदलती है और कैसे कामों में सफलता मिलती है। तो जब भी कोई बड़ा काम हो, जब भी आप चिंता में हो कि कहीं काम बिगड़ न जाए, या जब भी लगे कि शत्रु बाधा डाल सकता है, बस ये छोटा सा उपाय कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बहुत लोग बताते हैं कि उन्हें इस उपाय से अचूक लाभ मिला है। बाकी आप भी करके देख लीजिए, विश्वास रखिए और परिणाम का इंतजार कीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।